हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई भी बॉडी, स्फेरिकल बॉडी है, किसी विस्कस मीडियम फ्री फॉल कर रही होती है, तो एक समय के बाद वो जो बॉडी होती है एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं और उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करता हूं। इट इज मैक्सिमम constant velocity acquired by the body when falling freely in viscous medium। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट क्यों कहा गया, ये कांस्टेंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जब कोई बॉडी देखो जब फ्री फॉल करती है तो शुरुआत में तो उस पर जो फोर्स लग रही होती है ड्यू टू वेट लग रही होती है, लेकिन जब मीडियम में फॉल करती है ना तो एक समय के बाद वो वेलोसिटी इंक्रीज करती है एक समय तक, तो और उस कुछ समय के बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है जब सभी फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाती है। अब देखो कौन सी फोर्सेस की ये बात कर रहा है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ये एक मीडियम है, विस्कस मीडियम, और उसमें एक स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस आर है और इस बॉडी की डेंसिटी रो है और इस मीडियम की डेंसिटी सिग्मा है जिसमें ये फॉल कर रही है। अब जब ये फॉल कर रही है तो इस पे कितनी फोर्स लग रही है? एक तो वेट लग रहा है इसका खुद का, है ना, एक वेट लग रहा है, एक अप थ्रस्ट फोर्स लग रही है इस मीडियम की वजह से, और एक विस्कस फोर्स भी लग रही है, विस्कस ड्रैग। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस लग रही है, एक नीचे लग रही है, दो ऊपर। जब ये तीनों फोर्सेस इक्वल हो जाती है एक टाइम के बाद, तो जो वेलोसिटी उस टाइम पे उस बॉडी की होती है वही वेलोसिटी हमारी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसकी डेरिवेशन करता हूं। लेट डेंसिटी ऑफ बॉडी रो मास एम, तो इसका क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास अपॉन वॉल्यूम की इक्वल होती है, तो मास किसके बराबर हो जाए? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये इक्वेशन 1। क्योंकि इसकी जो रेडियस आर है और ये स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रही है, वेट क्या हो जाएगा इसका? m इंटू जी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रहा है, तो अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगी हमारी? हो जाएगी सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। क्योंकि देखो हमारी जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो इस वजह से अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगी? सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब इस पे एक जो विस्कस ड्रैग फोर्स लग रही है वो क्या है आपकी? वो होती है 6 पाई इट्टा आर बी। इट्टा क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि जितना ज्यादा मीडियम विस्कस होता है उतनी हमारी विस्कस ड्रैग फोर्स ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा आप रेडियस लेते हो किसी बॉडी की तो उतनी ज्यादा विस्कस ड्रैग फोर्स लगती है। और ये जो v है ये हमें निकालनी है। तो ये निकलेगी कैसे? हम क्या करते हैं, तीनों फोर्सेस को बैलेंस आउट कर देते हैं। जो विस्कस ड्रैग है वो अपवर्ड लग रही है, ये अपवर्ड क्यों लग रही है? क्योंकि जो बॉडी का मोशन है वो डाउनवर्ड है और विस्कस ड्रैग हमेशा क्या होता है? अपोजिट लगती है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों फोर्सेस को इक्वल करते हैं, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड कौन कौन सी फोर्स है? 6 पाई इट्टा आर वी प्लस 4, ये आ गया आपका सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब देखो मुझे v निकालना है ना, मैं इस वाले टर्म को दूसरी साइड ले जाता हूं। 6 पाई इट्टा आर वी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि दूसरी साइड टर्म जा रही है। ठीक है,
तो अब आप देखो, मुझे v निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेता हूँ। इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ठीक है, और रो माइनस सिग्मा, ठीक है। अब मैं इसको 6π/r से डिवाइड कर देता हूं। तो 6π/r से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 6π/r, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। इसमें देखो, आप अगर देखोगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है, एक आर से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और ये 2 जा और 2 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, v आ जाएगा 2/9, ठीक है। अब क्या क्या टर्म बची आपकी, आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय आपका इट्टा, ठीक है। क्योंकि देखो 3 3 जा 9 हो गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 9 ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का जो है एक्सप्रेशन आता है। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और आपका ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, एक्चुअली जितना ज्यादा मीडियम है ना हमारा विस्कस होगा ना, उतनी ये वेलोसिटी कम होगी। यानी कि विस्कोसिटी क्या बताती है आपका, कितना ज्यादा, जैसे शहद है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो गाढ़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आप देख भी रहे हो, तो v इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्टा आ गया, यानी कि ज्यादा विस्कस मीडियम होगा आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब ये डिपेंड करे रो पे, यानी कि जितनी ज्यादा डेंसिटी इस बॉडी की होगी ना, उतनी ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ये सिग्मा मतलब माइनस में आ रहा है, यानी कि सिग्मा अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो इन फैक्टर्स पे हमारी ये चीजें डिपेंड कर रही है। ओके, थैंक यू।